जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं पांचवा क्वेश्चन। अब इसमें अगर हम देखते हैं दो साइड हैं इसकी, एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी राइट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, ये भी a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c है, लेकिन ये भी a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c है। तीनों को ज़रब देनी है। फर्क क्या है? फर्क इस चीज का है कि सबसे पहले हमने किसको हल करना होता है? ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट के अंदर अब क्या आ रहा है हमारे पास? b ज़रब c। इसी तरह इस साइड में देख लें, a ज़रब b, यानी पहले हम क्या करेंगे? b ज़रब c करेंगे। जो आंसर आएगा उसको a की रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं a की रकम हमारे पास क्या थी। a की जगह पे हम लिखते हैं नफी 1 2 3 0। इसी तरह b के ऊपर चूंकि डबल ब्रैकेट आ जाएगी, ये वाली ब्रैकेट ये शो हो रही है, ये आ जाएगा हमारे पास 1 और नफी 3 2 और नफी 5। और c की जो रकम हमारे पास वो है 2 1 और 1 3। यहाँ पे मैं लिख नहीं सका, लेकिन c की आंसर आप बुक पे देखेंगे तो ये c की रकम आपको मिल जाएगी। अब आप देखते हैं इसको। अब a को तो अभी बिल्कुल हमें हिलाने की जरूरत नहीं है, इसको इसी तरह नफी 1 2 3 और 0 रखें। अब हमने इनको पहले मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट्स को हल करना होता है। इस वजह से पहले अब देखिए, इसकी पहली रो पहले कॉलम के साथ ज़रब देंगे, यानी जो पहला हिस्सा है उसको पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, यानी 1 ज़रब 2 और जमा दरमियान में 2 ज़रब 1। इसी तरह इसी रो को पकड़े और इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करें। ये आ जाएगा हमारे पास 1 ज़रब 1 और 2 ज़रब 3 दरमियान में जमा। अब इस साइड को देखते हैं, माइनस का 3 इसी रो को ऐसे पकड़ेंगे, यानी इस तरह से पहले कॉलम के साथ। नफी का 3 पहला हिस्सा पहले के साथ ज़रब 2। ये भी मैं पहले बता चुका हूं कि ये वाली एंट्री ये वाली सेम आएंगी। नफी 5 ज़रब 1, यानी जमा का नफी 5 ज़रब 1। ये देखिए, ये एंट्री सेम, ये एंट्री सेम। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसमें कोई गलती का चांस तो नहीं है। अब इसी रो को पकड़े, इस कॉलम के साथ कर दें, माइनस 3 ज़रब 1 आ जाएगा और माइनस 5 ज़रब 3, ये हमारे पास आ गया। अब 2 एक बार 2 जमा 2 2 ज़रब 3, अब जमा नफी नफी 6 5 ज़रब 1 नफी का 5, क्योंकि नफी जमा नफी 1 ज़रब 1 1 जमा 3 2 बार 6, नफी का 3 है इसलिए 3 ज़रब 1 नफी का 3 हो गया और नफी का 15 5 3 बार 15। ये वाली रकम हम इसी तरह मिला लें साथ, नफी 1 2 3 0। अब इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 0 जी। 2 जमा 2 4, नफी 6 और नफी 5 नफी 11 लगाएंगे, माइनस होंगे आपस में जमा। 6 जमा 1 7, नफी 3 और नफी 15 लगाएंगे, माइनस करेंगे आपस में जमा। दोबारा से मल्टीप्लाई करना है, फिर से अब हम क्या कर रहे होते हैं? अब आ गया, ये आ गया बी और सी का आंसर इस वाले का, और ए से इसको हम ज़रब दे देंगे। वही चीज, फिर वही तरीका, इस पहली रो को पहले कॉलम के साथ, यानी 1 ज़रब 4 जमा का 3 ज़रब माइनस 11। अब इसी रो को इस दूसरे कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ज़रब 7 3 ज़रब माइनस 18। ये सेम इसी तरह दूसरी रो को पकड़े पहले कॉलम के साथ, 2 ज़रब 4, ये फिर से सेम एंट्री आ रही है। ये बड़ी निशानी है आपके लिए, आसानी रहेगी देखने के लिए कि सवाल में कोई गलती तो नहीं है। ये 0 है प्लस 0 ज़रब माइनस 11। इसी तरह अब इसी रो को इस कॉलम के साथ हम दे देते हैं ज़रब, 2 ज़रब आ जाएगा 7 पहली एंट्री और 0 ज़रब ये आ जाएगा माइनस 18 जी। तो अब ये हमारे पास आप इसका आंसर ला सकते हैं। 4 ज़रब 1 4 नफी 3
चूंकि जमा नफी नफी 11 ज़रब 3 33, 2 ज़रब 4 8 जमा 11 को 0, 0 के साथ जो भी रकम ज़रब खाती है आपको पता है 0 हो जाती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद 7 एक बार 7 नफी 18 ज़रब 3 करते हैं तो 54, 18 3 बार 54, 7 2 बार 14 और 18 ज़रब 0 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। हम अगर इसके आंसर को लिखते हैं, नफी का 33 जमा का 4, अब बड़ी अलामत माइनस वाली है, -29, ये 8 जमा 0 8 ही आएगा। इसी तरह 7 नफी 54, 54 बड़ा है तो उसकी अलामत माइनस की है, इसलिए 7 उसमें से हम निकालते हैं तो 47 यानी कि 47 और आंसर आ जाएगा 14। ये हमारे पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो राइट हैंड साइड भी आप इसी तरह करेंगे, लेकिन सिर्फ पहले a क्रॉस b करेंगे। a को b से ज़रब देने के बाद जब इस तरह आंसर आ जाएगा उसको आप c की जो रकम है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। लेनी 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो हम करने जा रहे हैं। इसमें अब जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी लोग देखने से आपको पता बता जाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि शॉर्ट रहे और आपको समझ भी आ जाए। बहरहाल अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं तो a क्रॉस b फिर उसका ट्रांसपोज, यानी पहले a को b से मल्टीप्लाई कर ले फिर आप उसका ट्रांसपोज लेंगे। a -1 2 3 0, b जो है वो 1 नफी 3 2 और नफी 5। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सेम वही रूल है, इस रो को पकड़ें इस कॉलम के साथ, नफी 1 ज़रब 1 प्लस 3 को -3 के साथ, इसी तरह इसी रो को फिर इस कॉलम के साथ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 1 ज़रब 2 जमा, इसके बाद हमारे पास 3 ज़रब नफी 5। तो इसके बाद हम कर सकते हैं इसको कि ये 2 ज़रब 1 आ जाएगा जमा 0 ज़रब -3 आ जाएगा। अब हमारे पास -3 ज़रब 2 आ जाएगा, बल्कि इसी को हमने जो है वो हाँ जी बल्कि -3 नहीं सॉरी इसी रो को हमने देनी है, तो ये आ जाएगा 2 ज़रब 2, इसके बाद 0 ज़रब -5, तो ये नफी 1 आ गया जमा नफी 9 और 2 एक बार 2 जमा ज़रब, ये 3 से तो 0 का आगे सब कुछ 0 हो जाता है, ज़रब का आगे 0 से, और नफी 1 ज़रब 2 नफी का 2 3 15 नफी 15 हो गया, 3 5 बार 15 2 2 बार 4, ये आ गया जमा 0। अब ये आ गया हमारे पास आंसर, इसका क्या आएगा माइनस का 10 2, क्योंकि नफी 1 और नफी 9 नफी 10, नफी 2 और नफी 15 नफी 17 और 4 जमा 0 4। ये आंसर किसका है हमारे पास a क्रॉस b का। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो a क्रॉस b का ट्रांसपोज आप खुद भी जानते हैं कि क्या ले सकते हैं, इस रो को आपने कॉलम बना देना है, ये आ जाएगा माइनस का 10 और माइनस का 17, इसी रो को फिर से आप कॉलम बना दें 2 और 4 जी। तो अब जो दूसरी साइड है उसमें हम क्या करेंगे, पहले आप b का ट्रांसपोज ले लें, ये आ जाएगा, इसको बदलें कॉलम के अंदर, यानी कि 1 और 2, नफी का 3 और नफी का 5, ये वाली रो जो है ये कॉलम बन गई दूसरा। इसी तरह a का ट्रांसपोज आप ले लेंगे, a का ट्रांसपोज इस रो को कॉलम बनाएं, क्या बनेगा ये नफी 1 और 3, इसी तरह दूसरा रो जो है वो दूसरी कॉलम बन जाएगा 2 और 0। अब इनको आप पहले इनका हमने ट्रांसपोज लिया, बाद में आप इनको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए फिर इसका आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये मशक्क़त समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के मसाइल को दूर करूँ, उनकी कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई मसला है,
मुझे उम्मीद है कि आप ये सेकंड हिस्सा आप खुद कर सकते हैं, अगला पार्ट भी आप खुद कर सकते हैं। अगर फिर भी आपसे कोई रह जाए, कहीं से समझ ना आए, तो आप ज़रूर मुझे जो है वो बता सकते हैं और मेरे से रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।